नवरात्र का पर्व चल रहा है। नवरात्र के पर्व के चलते हुए लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर पत्र लिखा है और पत्र में साफ साफ एक बार फिर प्रशासन को घेरने की बात कही है और ये लिखा है कि प्रशासन इन सभी मीट की दुकानों को बंद करवा दे, नहीं तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा और अगर बवाल हुआ तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, प्रशासन होगा। बात करने के लिए विधायक नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ हैं। विधायक जी, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आपके जितने भी लेटर हैं उन लेटर में सब सिर्फ एक ही बात होती है, प्रशासन को घेरने की बात होती है। क्या आप प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाना चाहते हैं? नहीं, दबाव क्यों बनाएंगे? हमें क्या करना दबाव बना के? आप ये बताइए, मैं गया बाजार में तो वहाँ से हमारे तमाम जो गांव हैं आसपास के 24-25 गांव हमारे हैं, वहाँ से सब लोग, सारी बहनें हमारी निकलती हैं, भाई निकलते हैं, क्योंकि माता दुर्गा का बहुत बड़ा हमारा सिद्ध प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ सबकी आस्था, पूरा क्षेत्र जाता है और उसमें मेन बाजार में अगर मांस की दुकान खुली हुई है, और ये तो सख्त आदेश है, कोई आज के हमारी सरकार के नहीं है, ये पहले से ही है कि जब नवरात्रे आते हैं या कहीं इस तरह का कोई और त्यौहार है, दीपावली, दशहरा है, जिससे कम से कम नवरात्रे 2 बार होते हैं, तो जिस तरह कावड़ यात्रा निकलती है, तो उस दौरान भी मैंने पत्र लिखा ही था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के हम घेरते नहीं हैं, प्रशासन को हमसे ज़्यादा सपोर्ट भी कोई नहीं करता है। हमने प्रशासन को वहाँ जब गए और वहाँ भगदड़ मची, देखा कि दुकानदार दुकान करके बंद भाग रहे हैं, मांस की दुकान, तो वहाँ से लोग निकलते हैं। तो हमने इसलिए समय समय पर क्षेत्र में जब जाते ही हैं और इस तरह के जहाँ स्थान है उनको हम चेक करते हैं कि वहाँ सही से जो दुकानें बंद हैं कि नहीं है। तो उस दौरान हमने देखा तो हमें लगा कि कहीं और भी 2-4 जगह की शिकायतें हैं कि कहीं एक मस्जिद है इसमें अपना लक्ष्मी गार्डन में, उसके पास भी आज हमने अधिकारियों को कहा है, वो बंद करा दी हैं सुबह ही। तो मैं उनको अगर ये याद दिलाता हूँ कि आपको ये जिम्मेवारी से और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, तो ये तो मैं सरकार का, प्रशासन का सहयोग ही करता हूँ। मैं लेकिन पत्र लिख कर ही क्यों? आप टेलीफोन से भी कह सकते हैं, बता भी सकते हैं कि भाई देखिए ऐसे ऐसे इस समय ये माहौल चल रहा है, इस समय ये वो चल रहा है, लेकिन पत्र लिख कर ही क्या जताना चाहते हैं? क्या आप पूरी जनता के सामने एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखिए आपका नंदकिशोर गुर्जर कहीं ना कहीं प्रशासन को घेरता रहता, लगा रहता काम में? नहीं, प्रशासन को घेरने का नहीं है, पत्र के द्वारा कम से कम उसको जब हर अधिकारी के पास जाएगा तो उस पर एक कार्रवाई होती है। हमने चिट्ठी लिखी, अगर अधिकारी अपने आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, तो हम उनकी जिम्मेवारी जो है उसको याद दिलवाते हैं, क्योंकि अधिकारी बदलते रहते हैं। तो लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस भी लगता है, तो अधिकारियों को ये याद रहे कि लौनी जो है ये अलग है, लौनी विधानसभा ये सब विधानसभा जैसी नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ मांस का कारोबार करना, मांस बेचना, हड्डी मिल चलाना या कोई गंदगी फैलाना, बिरयानी चिकन वगैरह करना, जीव हत्या करना, यहाँ लौनी में नहीं चल सकता। लोनी अलग है और लोनी के विधायक भी अलग हैं, और क्योंकि आवाज उठाते रहते हैं। क्या पूरी लोनी में ही बैन चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर जगह है, कोई स्थान है कि यहाँ पर नहीं बेचा जाए? क्या पूरी लोनी में ही चाहते हैं कि आप कि वहाँ पर मीट मांस का कोई काम ना हो, व्यापार ना हो, या कोई खाए ना? नहीं, यहाँ लौनी में लोग खाते भी नहीं है, शाकाहारी हैं बोलते हैं। यहाँ जिनको कोई खाने का ज़्यादा शौक भी है तो वो भी कहीं दिल्ली विल्ली जाके खाते हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। मतलब पूरी लोनी चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं जब तक के लिए, या हमेशा के लिए प्रतिबंध चाहते हैं? नवरात्रों में तो हमने कहा है कि सख्ती के साथ ये वेरीफाई कर ले प्रशासन। मैं प्रशासन का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लौनी के अंदर पूरी सख्ती के साथ मांस की दुकानें और जो अवैध कट्टी घर वगैरह प्रतिबंधित किए हुए हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल ये सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले दिन बनने के बाद ही ये निर्देश था कि अवैध कार्य कोई भी ना हो, चाहे वो मांस की दुकानें हों, अफीम, चरस, तस्करी, जो दूसरे काम बॉर्डर होने के कारण लौनी में होते थे, उसको प्रशासन ने रोका है। तो इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कोई एक आध चीज़ नज़र में आती है तो हम उनको लेटर के द्वारा इसलिए उनको संज्ञान में लाते हैं, जिससे कि वो अधिकारियों पे उनके द्वारा लिखित में कार्रवाई करें। आप दोनों बातों से वो कर रहे हैं, आप धन्यवाद भी कर रहे हैं, आप उन्हें चेता भी रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं, जवाबदेही भी मांग रहे हैं, आप धन्यवाद भी कर रहे हैं। एक तरफ या तो घेरिए या फिर साफ साफ कहिए कि नहीं, मैं ये पत्र लिखने की मेरी एक आदत है, मुझे तो पत्र लिखना ही लिखना है। साफ साफ ये कहिए। नहीं, पत्र लिखने की आदत नहीं है। मैं जब गया, आपने भी देखा होगा, तो जब वो ऐसी चीज़ें दिखाई दी तो हमारा लिखना जरूरी है। देखिए, फोन पे कहना, जो हमने एक जगह कहा वहाँ कार्रवाई हुई, दूसरी जगह कहा वहाँ डिले हुआ, तो मुझे जाना पड़ा। तो कुछ चीज़ें अंदर की है ना, उन्हें अंदर रहने दो। ये सब चीज़ थोड़ी है कि भाई जो कुछ लोग पत्र से मानते हैं
तो जब सबके लिए एक पत्र चला गया कि अब नवरात्रों में तो बिल्कुल पूरी तरह से कहीं भी कोई किस तरह की गुस्ताखी ना हो, और नवरात्रों के अलग भी, लौनी में चाहे हिंदू है मुस्लिम है, मैं किसी नॉनवेज खाने वाले के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मानता जरूर हूँ कि नॉनवेज जो जीव हत्या गलत है, लेकिन जो खा रहा है उसको अपने कर्म खुद भोगने पड़ेंगे, इसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। उस लेटर में आपने एक और लिखा है कि अगर सांप्रदायिक जो तनाव है अगर वो फैला तो जिम्मेदार होगी प्रशासन। वो सांप्रदायिक तनाव किस तरह का होगा? जब लोनी में नंदकिशोर गुर्जर हैं तो कैसे हो जाएगा बवाल, ये बताइए आप। देखिए, हमको अवेयर रहना चाहिए। सीए पे पूरे देश में दंगा बवाल हुआ और कई प्रकरण ऐसे हुए कि जब कहीं ना कहीं कोई घटनाएं हुई, दिल्ली में दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह दुस्साहस किया गया, लेकिन लौनी में किसी ने पत्थर नहीं फेंका ना, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता हूँ। लौनी के एक एक व्यक्ति से किसी धर्म समाज का है, किसी जाति धर्म का है, मैं संपर्क रखता हूँ। तो इसलिए ये जो सांप्रदायिक मान लिया निकले जा रहे हैं वहां से, और वो कोई मुर्गा काट रहा है, उसको छींट लगी अगर किसी बहन को, तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, अगर हमारे यहाँ किसी बहन को खास तौर से जो सनातन धर्म है, अगर किसी ने उसको हाथ में लगा दिया तो बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं महिलाओं के अपमान के बाद। आपने देखा होगा, चाहे रामायण हो या महाभारत हो या तमाम जितने भी युद्ध जो प्राचीन काल में हुए, चाहे ये मॉडर्न हिस्ट्री में हुए हों या एंशियंट हिस्ट्री की बात कर लें, तो हमारे यहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था ना हो तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है। तो उसको अगर मैंने याद दिलवा दिया कि वो ध्यान से देख लें, कहीं कोई इस तरह की बात ना हो जाए, कोई अराजक तत्व, कोई जैसे आप बता रहे पीएफआई जैसे लोग, कोई ना कोई इस तरह का आदमी घुसा हो और वो इस तरह का दंगा ना करा दे, तो अगर मैं उनको अवेयर कर रहा हूं तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। ये है विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने एक पत्र लिखा है और पत्र में प्रशासन को चेताया है कि लोनी के अंदर नवरात्रों के दौरान कोई भी मीट मांस की दुकान ना खुले, और अगर दुकान खुलेगी तो हो सकता है कि जो माहौल है वो बिगड़ जाए, तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, प्रशासन होगा। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।